कसिंग प्लांट हादसे में चालक की मौत, परिजनों का हंगामा। स्मार्ट सिटी परियोजना पर उठे सवाल। भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना में मिक्सिंग प्लांट का वाहन पलटने से छपरा निवासी 36 वर्षीय चालक शैलेंद्र यादव की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद शैलेंद्र आधे घंटे तक वाहन के नीचे दबा रहा, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। यह दुर्घटना बरारी पुल घाट के पास निर्माण स्थल जाते समय हुआ। घटना के विरोध में परिजनों ने घंटों जाम किया और जवाबदेही की मांग की। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पीआरओ पंकज कुमार ने इसे दुर्भाग्यवश संजोग बताया और मुआवजे का आश्वासन दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते तो क्या शैलेंद्र की जान बचाई जा सकती थी। भागलपुर में साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। लाखों की ठगी में महिलाओं को बनाया था निशाना। भागलपुर में ऑनलाइन लोन के नाम पर चल रही एक बड़ी साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। साइबर थाना की टीम ने महज 6 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो महिलाओं को लोन का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कर चुके थे। माला देवी से 8 लाख, पार्वती देवी से 4 लाख और कई अन्य महिलाओं से हजारों की ठगी की गई। आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज, मोबाइल और बॉन्ड पेपर भी बरामद हुए। डीएसपी कनिष्ठ श्रीवास्तव ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और जनता से अपील है कि किसी भी ऑनलाइन ऑफर या लोन से पहले थाना में माला देवी नामक एक महिला कंप्लेन करने आई कि उन्हें और उनके साथ बहुत महिलाओं को बंधक बनाकर एक जगह रखा गया है और लोन देने के लिए पैसे की मतलब उगाही की जाती है और पैसा लेकर और लोन देने की बात की जा रही है और अभी तक उनको पैसा लोन के रूप में नहीं दिया गया। तो इस मतलब सूचना पर तत्काल हम लोग अपनी टीम को वहाँ पर भेजे और वहाँ से हम लोगों ने 7 लोगों को पीड़िता को वहाँ से बरामद किया, छुड़वाया और 4 महिला को जो कि इस तरह का कार्यक्रम में संलिप्त थी तो गिरफ्तार किया, विधिवत रूप से गिरफ्तार किया। वहाँ उनको यहाँ लाने के बाद हमें उनके बयान के आधार पर ये पता चला कि एक इसमें शख्स हैं रविशेखर नाम के, जो इस चीज़ में उन लोगों का पैसा लेकर आगे इस पैसे को कहीं पर भेजते हैं। तो हम लोगों ने टेक्निकल सोर्स से और इस पर ज़्यादा साक्ष्य जुटाकर हमने उन पर रेड मारा उनके ठिकानों पर और तुरंत 2-3 घंटे के भीतर हमने उनसे भी अरेस्ट कर लिया। तो कहाँ के हैं ये रविशेखर? ये गोगरी जमालपुर जिला खगड़िया के। तो ये मास्टर माइंड है? जी। और ये महिला लोग कहाँ की? ये महिला लोग जो इसमें एजेंट के रूप में कार्य करती थी, 4 महिला जो हैं, ये लोग गोगरी जमालपुर की ही हैं, खगड़िया की। तो जो लोग ठगी की शिकार हुए वो महिला पीड़िता कहाँ की? हाँ, कुछ लोग वहाँ खगड़िया की ही हैं और कुछ लोग नारायणपुर की हैं, भागलपुर की। घटना कहाँ घटी? घटना ये बूढ़ानाथ मंदिर के पास एक विवाह भवन है, वहीं पर इन सभी लोगों को काफ़ी दिनों से रखा हुआ था वहीं पर। इसमें और भी अरेस्टिंग का संभावना है क्या? हाँ, इसमें आगे अगर तक चल रही है, जांच चल रही है और साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें और लोग भी शामिल होंगे, उसे गिरफ्तार किया। रकम कितना है ठगी का? रकम टोटल रकम तो अभी नहीं ज्ञात हो पा रहा है, लेकिन इसमें यह है कि 8 लाख से लेकर 50,000 तक की रकम है शामिल है। वसूली कितना हो पाया इसमें? वसूली अभी इसमें नहीं हो पाया है, इस पर हम लोग आगे साक्ष्य जुटाकर और अगले अनुसंधान करेंगे। जो महिला गिरफ्त में थी या जो पुरुष था इसमें, जो उसका पहले से भी कोई हिस्ट्री है क्या इस तरह का? उसका एक SC/ST एक्ट के अंतर्गत उस पर पहले से खगड़िया में ही एक कांड दर्ज है। ये जो पुरुष है जो गिरफ्तार? हाँ। अच्छा, ये पैसा कहाँ फंसा था? हाँ, जितना अभी तक अनुसंधान हुआ है उसमें यह पता चला है कि इसके ऊपर भी एक लेयर है जहाँ ये जाता था, लेकिन इसमें और भी हमें अनुसंधान करने की आवश्यकता है। समय के साथ इसमें कितने सालों से कर रहा था ये अभी 3 महीने से ये लोग महिला लोग वहाँ पर थी इस लोकेशन पर एक्टिव। जी। तो भागलपुर को छोड़ के किसी और राज्य में भी इन लोगों का ऐसा कुछ गिरोह चल रहा था? इन लोगों का तो यहीं पर संपर्क अभी पता हुआ है, आगे जब इसमें अनुसंधान होगा तो आगे जितनी भी जानकारी इकट्ठी होगी हम लोग इसमें आगे। तो खगड़िया के और भी लोग शामिल हैं? खगड़िया का लगेगा? हाँ, ये लड़का जो है वो खगड़िया का ही है और इसमें आगे हम लोग पता करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ तक इसकी कारकर्दगी। हाँ जी। इसमें 4 मोबाइल जब्त की गई है और एक FRB लिमिटेड ऑफ इंडिया के नाम से बॉन्ड पेपर टाइप के 42 पीस इन्वेलप में 3-3 उसमें
पेपर हैं जो कि एक बॉन्ड पेपर टाइप का है सभी महिलाओं के नाम से, वो जब्त हुई है। और गेट पास 21 पीस बरामद हुई है। क्या है गेट पास कहाँ का? गेट पास ये जैसे किसी जगह का गेट पास के रूप में कि आपको वहाँ जाने के लिए इसमें हम लोग आपको परमिशन दिलवा देंगे और एक दस्तावेज पर उनका मुहर वहर देकर और उन्हें इस बार मतलब पैसा देने के बाद उनको क्या मतलब कहना कुछ चाहिए उनके पास, जिसकी प्रतिपूर्ति के रूप में वो दिखाते थे कि देखिए हम ये रखे हुए हैं, आपका ये काम करवा देंगे। गेट पास कहाँ गेट का? पास गेट पास जो भी ऑफिस था उसमें जाने के लिए। हाँ, मतलब कि जैसे कि कोई ऑफिस के देहात में ये काम कर रहे हैं जैसे कि FRB लिमिटेड, तो वहाँ का वो दस्तावेज उनको दिखाने के लिए प्रस्तुत करते थे। सिक्योरिटी गार्ड क्या देवा भवन? नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं। मास्टरमाइंड वही लड़का खगड़िया वाला? अभी तक तो वही है, इससे आगे भी हम भागलपुर में प्रेम का जंग, बालिक होने की जिद, परिजनों से टकराव। भागलपुर के मुजाहिदपुर में सोमवार को एक प्रेमी जोड़े की वापसी ने इलाके में हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया। दिल्ली में शादी कर लौटे अजय और मौसम का जब परिवार से आमना सामना हुआ तो हंगामा मच गया। परिजन लड़की को जबरन ले जाना चाहते थे, लेकिन मौसम ने साफ कहा वह बालिक है और अपने पति के साथ रहना चाहती है। दूसरी ओर चाचा ने नाबालिग बताकर अपहरण का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों को थाने ले जाकर जांच शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि क्या यही प्यार की जीत होगी या परिजनों की जिद भारी पड़ेगी। मेरा घर है ये भाई मेरे पास बोला हम दिल्ली में कमा रहे थे हम, ये बोला हम आएंगे आपके पास जी 10 महीने से ऐसे क्या हुआ था? मैं अपने चचेरी बहन के शादी में आए थे, तो कुर्सी पर बैठे थे तो हम खाना पीना खिलाने में व्यस्त थे। ये हमको गौर से देख रही थी, हम उतना ध्यान नहीं दिए। फिर ये दूसरे दिन नंबर मांगने लगे, तो फिर ये बोलने लगे बात करेंगे ऐसे करेंगे। फिर नंबर नहीं दिए तो ये अपना चाचा फोन से नंबर निकाल लिया मेरा, तो बात करने लगे। शादी कब? शादी दिल्ली में की, मंदिर में। क्या नाम है? अजय कुमार। अजय कुमार। ये लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की मेरे घर के बगल वाली है। कहाँ घर पड़ता है? घर खरवा सरगल पड़ता है। थाना का? थाना सरगल। लड़का कहाँ का रहने वाला? लड़का घर मेरे मतलब खरवा का ही है। दोनों एक ही जगह का है सर, दोनों एक ही जगह का। आप कौन लगते हैं? लड़का हम लड़का का बहन है। बड़ी बहन है? हाँ बड़ी बहन। लड़का कितने भाई हैं? लड़का 2 भाई है। ये बड़ा है कि छोटा है? ये छोटा है। लड़की 2 भाई 2 बहन है हम। लड़की रहना चाहती है? हाँ लड़की रहना चाहती है, लेकिन परिवार वाला उनका परिवार वाला नहीं चाहता है। आपका नाम? मेरा नाम पूजा कुमार है। नीतीश ही चेहरा, राहुल की जाति पर तंज, ममता पर निशाना। सतीश चंद्र दुबे का बड़ा बयान। भागलपुर में चुनाव सरगर्मी के बीच केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश दुबे ने नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम चेहरा बताते हुए कहा कि आज भी वही मुख्यमंत्री है, कल भी वही रहेंगे, चुनाव भी उन्हीं का नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं राहुल गांधी की नागरिकता और जाति को लेकर उठे सवाल पर तंज कसते हुए कहा इतिहास पढ़िए, उनकी माँ, पिता, दादा, नाना सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद की हिंसा राज्य सरकार की सोची समझी साजिश है और कहा अगर हिंदू भारत में सुरक्षित नहीं होंगे तो कहां होंगे। दुबे ने ममता के मंदिर ना जाने और नमाज पढ़ने को लेकर भी सवाल उठाए। साथ ही कांग्रेस को बिहार में खत्म होती पार्टी बताते हुए कहा कि उनकी जमीर और जमीन दोनों जा चुकी है। देखिए, वहां की जो तत्कालिक सरकार है, राज्य सरकार, वो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ऐसा दुर्घटना करवाने का प्रयास किया गया है और जिस ढंग से किया गया है, जिस सोच के साथ किया गया था, ये बहुत ही शर्मनाक है। अगर भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आखिर कहां रहेंगे? और उस समय नहीं देखा जाता है कि किस पे हम कर रहे हैं, किसी जाति पे कर रहे हैं, बस हिंदू समझ के उसके साथ ज्यादती की जाती है। वहां के लिए भारत सरकार अपना बीएसएफ भेज के शांति माहौल कायम की है और जैसे जैसे समय की जरूरत होगी, उपयोगिता होगी, उस तरह भारत सरकार करेगी। लेकिन ममता जी को मंदिर जाना पसंद नहीं है, लेकिन नमाज अदा करने को उनको पसंद आता है। अगर उनको इतनी ही दिक्कत है हिंदू वर्ग से, तो हिंदुस्तान छोड़ के दूसरी जगह जाके बच सकती है जहां मुस्लिम कंट्री है। आंध्र प्रदेश जो है
बिहार पहुंचे थे, कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जी बिहार पहुंचे थे। महागठबंधन के लोग लगातार देखिए, बिहार में कांग्रेस की जमीर और जमीन दोनों गायब है। अपनी जमीन की तलाश करने में घूम रहा है लो, भटक रहा है लो। आज लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है, भारतीय है या नहीं, उसमें क्या आपका? अच्छा, इतिहास आप पढ़े हैं, ये हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। खुद एक भारत के एक नागरिक है, जुआर नागरिक है। आप उनका इतिहास पढ़िए कि उनकी मम्मी कहाँ की थी, उनके पिताजी, उनके दादा, उनके दादी, उनके नाना, इस सब पर जब विश्लेषण करिएगा तो आपका सवाल का जवाब आप ही के क्वेश्चन में है। एक सवाल और था कि शाहनवाज हुसैन को कहा जा रहा है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमानों का कहना है कि हम लोगों को वोट नहीं देते हैं और उनके मेरे वोट से वो नहीं जीतते हैं। इस पे क्या कहें? देखिए, भारतीय है, शाहनवाज एक भारतीय है और भारत से उनको लगाव है, मैं उनका सम्मान करता हूं। चलती ट्रेन से बैगिंग छात्रा को फेंका, रेलवे प्रशासन देखता रहा मौत का तमाशा। गया में कामाख्या जा रही ट्रेन में बदमाशों ने बैंकिंग की होनहार छात्रा काजल कुमारी को लूट के दौरान चलती ट्रेन से धक्का दे दिया और रेलवे प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बना रहा। आरपीएफ और जीआरपी से मदद की गुहार लगाते परिजनों को नहीं मिली कोई मदद। नतीजा यह हुआ कि गंभीर रूप से घायल काजल ने मायागंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। खगड़िया निवासी काजल अपने परिवार के साथ शादी में जा रही थी, तभी सबौर स्टेशन के पास यह दर्दनाक घटना घटी। सवाल उठता है कि क्या बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की नहीं? क्या हर बार लापरवाही की कीमत आम जनता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? हम लोग कामाख्या से ट्रेन पकड़ के कामाख्या गया आ रहे थे। भागलपुर से एक स्टेशन पीछे 150 किलोमीटर रास्ता था, तो रोका था सबौर में। तो चोर आया, वो तो स्थिति अच्छा नहीं है। चोर आया, उसका बैग लेके भागने लगा, तो मेरी बहन पीछे गई, तो बैग खिंचातानी हुआ, तो उसमें मेरी बहन को कस के खींच लिया। ट्रेन चलने लगी तो मेरी बहन सीधा सर के बल गिरी, तो सर में चोट लगा और ट्रेन बढ़ गया आगे। हम फिर चेन खींच के दौड़ के गए, तो फिर हम पापा गए तो उठा रहे थे, तो पीछे से 2 पुलिस आया। वो बोला, हम लोग बोले कि हम करते हैं कुछ भी, तो वो लोग बोला चलिए ट्रेन पे चढ़ा दीजिए, एम्बुलेंस खड़ा है वहां, आपका मतलब फोन कर दिए, एम्बुलेंस खड़ा है। हम लोग का आधार कार्ड, मेरी बहन का टिकट नंबर सब चीज लिया, कुछ नहीं किया। और फिर मजाक में कॉल वॉल कर रहा था, पता नहीं किससे बात कर, अभी फैमिली होगा शायद, पर्सनल मैटर था उसका। वहां उतार दिया हम लोग को, मतलब एक सीट पे बैठा दिया। उसका बहुत सारा आया, आरपीएफ पूरा आया, ग्रुप आया। फिर वहां करने लगा कि हम बोले डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर का एम्बुलेंस कहाँ है, तो बोलता आ रहा है। 5 मिनट करते कम से कम आधा से पौने घंटा लगाया। उसके बाद फिर स्टेशन मास्टर आया, वो भी आया तो देखा भी नहीं, कॉल पे ही वो भी था, कॉल पे बात करते आया, कॉल पे बात करते चला गया। उसके पीछे पूरा आरपीएफ पूरा गया। उसके बाद एक फर्स्ट एड का आदमी आया था लेके, वो भी एकदम मौज में फोन पे बात करते आराम से आया, रखा, वो भी चला गया। हमको लगा डॉक्टर होगा, नहीं था, वो भी फिर फर्स्ट एड किट लेके चला गया। हम लोग पीछे गए, नहीं हुआ। फिर कितना पैर हाथ जोड़े कि आ रहा है बोलता है, और हाँ, फिर हम जाके एक गेट था, उसको हम बोले गेट खोल दीजिए, बोलता चाबी नहीं है पहले मेरे पास। तो हम गेट का बोले हम ताला तोड़ देते हैं, बोलता तुम ताला तोड़ दो, पैसा हम दे देंगे। फिर बाद में हम तोड़ने लगे तो बोलता नहीं मत तोड़ो, सरकारी माल है, जिसे करने लगा। तो क्या लापरवाही, बहुत ज्यादा लापरवाही है। वहां सिस्टम नहीं है ना, इतना बड़ा स्टेशन होते हुए ना किसी का हेल्प हो पाया, इस कारण एक आदमी का जान चला गया। क्या नाम था बहन का? मेरी बहन का नाम काजल कुमारी था। हम लोग क्या हुआ? हाँ, मेरा नाम जय कुमार, उसके छोटे भाई हुए बस। हम लोग पूरा परिवार आ रहे थे कामाख्या से भागलपुर उतरते, सबौर में गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकी, वो खींच लिया मेरी बहन से पर्स। मेरी बहन उसको पकड़ने के लिए गई, वो झपट्टा मारा, मेरी बहन गिर गई। तब तक गाड़ी खुल गई, चेन हम लोग खींचे, चेन खींच के जब तक मैं गए, पुलिस भी गया। पुलिस क्या किया, उल्टा मेरी बहन को ट्रेन में बैठा लिया और ट्रेन से आते आते टाइम लग गया, वहां रोका कितना देर। उसके बाद उतार के मेरी बहन को छोड़ दिया, कोई नहीं आया मेरी बहन के पास, कोई नहीं आया। आ रहा है, हम प्रणाम किए, हम भीख मांगे कि प्लीज गेट खोल दीजिए, ऑटो वाला को आने दीजिए। आरपीएफ को, स्टेशन मास्टर को, वहां जितना भी वर्दी में था सारा का सारा, सबको हम लोग भीख मांगते रह गए, प्लीज हम लोग को जाने दीजिए, खोलिए, प्राइवेट से बुलाइए, कुछ भी पैसा जितना लगेगा हम लोग देंगे प्राइवेट से, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। क्या लगता है सही टाइम पे इलाज होता तो बच जाती? हाँ, मेरी बहन बच जाती,
इसका कारण हुआ ये लापरवाही? ये सारा आरपीएफ का लापरवाही है, स्टेशन मास्टर का। सोया हुआ था डेस्क पे, हम गए हैं उसको ढकढकाने, और हम मेरे ऊपर उल्टा चिल्लाने लगा कि इस तरह से कौन करता है, किसी का जान चला गया और वो सोया था वहां, उसको हम ढकढकाने के लिए गए उसके ऑफिस में, हमको याद है। सारा लापरवाही पूरे स्टेशन का हुआ है। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1 घंटा तक मेरी बहन, वैसे हम दोनों भाई बहन तब ऑटो वाला को पकड़ के लेके आए, और उसके बाद मायागंज गए। जब तक मायागंज गए मेरी बहन नहीं थी, मेरी बहन को बोल दिया नहीं। क्या नाम था बहन का? काजल कुमारी। क्या उम्र था? 24 साल। आप कौन है उनकी? हम उसकी बहन है। क्या नाम है? जया। कहाँ आप लोग का? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, परवत्ता। एनटीपीसी कहलगांव के खिलाफ उबला जनाक्रोश, रेलवे ट्रैक अनिश्चितकालीन के लिए जाम। भागलपुर के कहलगांव में एनटीपीसी के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश अब उबाल पर है। केडिया और लगमा पंचायत के लोगों ने वर्षों से लंबित मांगों को लेकर एनटीपीसी के मुख्य कोयला आपूर्ति मार्ग एनजीआर रेलवे ट्रैक को अनिश्चित काल के लिए जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक स्थानीय विकास, सीएसआर फंड की पारदर्शिता और बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क चौड़ीकरण, अस्पताल की बाउंड्री वॉल और स्कूल की मरम्मत नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन की उदासीनता पर भी गंभीर सवाल उठाए। ट्रैक जाम कर सीधा असर एनटीपीसी की कोयला आपूर्ति और संचालन पर पड़ना तय है, जिससे अब जिला प्रशासन और एनटीपीसी प्रबंधन की अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। एनटीपीसी मुर्दाबाद, एनटीपीसी मुर्दाबाद, एनटीपीसी मेरी मनमानी नहीं चलेगी, एनटीपीसी मेरी मनमानी नहीं चलेगी, मेरी मांगे पूरी करो। सामुदायिक विकास भवन जो एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया है उसका वह रिपेयरिंग करे, वह बदल बाबा स्थान में ये चौमुखी जगह एक चौक है, बहुत बड़ा चौक है, यहाँ जो है पेयजल का व्यवस्था कर दे। बहुत बड़ा से बड़ा यहाँ जो है आयोजन होता है, दर्शकों को पानी पीने का और व्यवस्था करने में बड़ा यहाँ ग्रामीणों को दिक्कत होता है। इसलिए हम सब ग्रामीणों का मांग है कि ऐसा व्यवस्था करे जो कि यात्रियों का यहाँ जो है व्यवस्था पानी संबंधी उसका समस्या सावधान रहे। जैसे यहाँ एक हॉस्पिटल है बगल में बदल बाबा के स्थान में जगन्नाथपुर माल में, अब उसका जो है वह घेराबंदी करे, नहीं तो ओपन रहने के कारण कोई भी वृक्ष लगाता है तो उसमें चढ़ जाता है, वह नहीं हो पाता है। एक एनटीपीसी के द्वारा हम लोग ग्रामीण चाहते हैं कि गार्डन भी बना दे, अन्य हॉस्पिटल सजाने का काम करे। बेटी बहू की हैवानियत, घरेलू विवाद में वृद्ध पिता की लाठी डंडों से पिटाई। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र से घरेलू हिंसा की चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सतघड़ा गांव में बेटे बहू ने मिलकर एक वृद्ध पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित रामावतार शाह ने बताया कि बहू द्वारा छत पर गर्म पानी फेंकने की शिकायत करने पर बेटा शिवनंदन शाह आग बबूला हो गया और पत्नी के साथ मिलकर लाठी डंडों से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। घायल वृद्ध का इलाज रेफरल अस्पताल में हुआ और उन्होंने थाने में लिखित शिकायत देकर न्याय की मांग की है। पक्का ऊपर पर वह हम अपना बेटा के लिए दूगो तेरा माल जा रहे मोर पक्का पर बिगी देते अभी 4 बेरा गहूम लेला से तो पक्का पर धरे से और हमरा दर्द में आ तोरा करिए नहीं तो मोर जगैया के दे देतियो तो हमरा दर्द यही बात पर बेटा कल के हाँ तो गहूम बिगी दे मार थोड़ा पृथ्वी दिवस पर छात्रों ने लिया प्राकृतिक संरक्षण का संकल्प, वन विभाग का किया भ्रमण। अमरपुर के एसडी पब्लिक स्कूल में 4वीं 5वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर वन विभाग का भ्रमण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। विद्यालय निदेशक रवि कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस शैक्षणिक यात्रा में बच्चों ने पौधों की देखभाल और उनके महत्व को नजदीक से समझा। वन रक्षी सुप्रिया कुमारी और अन्य वन कर्मियों ने बताया कि 35,000 से अधिक पौधों की विभिन्न प्रजातियां वन विभाग में मौजूद है। बच्चों ने न सिर्फ पौधारोपण का महत्व सीखा बल्कि स्वच्छ हवा के लिए इनकी रक्षा का वादा भी किया।